की रात्रि है, रूह है परम प्रकाश, मन के विनाश को समरथ गुरु मेहता। जरा प्यार सुनिए सद्गुरु महाराज की। आज ये आनंद की घड़ी है जो बहुत दिनों बाद नसीब हुई। बताया भी गया कि 7 साल लग गए ऐसी घड़ी आने के लिए, लेकिन चलिए देर आए बहुत दुरुस्त आए। महापुरुषों, ये संत समाज हमेशा चेतावनी देता रहता है। अभी भाई साहब ने भी चेतावनी दिया, जितने भी लोग आते हैं सब हमको चेतावनी समझाते समझाते उनका एकमात्र लक्ष्य है कि हम अपने जीवन को और सुधारें। महाभारत में आपने कथा सुनी होगी, भागवत सप्ताह होता है। उस कथा का यही सारांश है कि जब राजा परीक्षित को ये मालूम पड़ गया कि मेरी मृत्यु 7 दिन के अंदर होगी, 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु हो जाएगी, तब उनको जो है सुखदेव जी ने भागवत सुनाया, यानी ज्ञान का दान दिया। महापुरुषों, सबकी मृत्यु 7 दिन में होती है। हम सब जितने भी संसार वाले हैं, सबकी मृत्यु 7 दिन के अंदर ही होनी है। इसलिए सुखदेव जी को खोजना बहुत आवश्यक है। तो महात्मा सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। समझाते समझाते 6 दिन बीत गए, उनको मृत्यु का जो भय है वो जा ही नहीं रहा। सुखदेव जी भी सोच में पड़ गए कि 6 दिन हो गए, अब आखिरी दिन बचा है। सुखदेव ने कहा, राजन, मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं, छोटी सी। एक राजा था, वो शिकार खेलने गया और शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया, अपने राज्य से बाहर निकल गया। बाहर निकल गया, जंगल में अंधेरा हो गया, कहीं रहने का स्थान नहीं, कोई उसको आसरा वहां नहीं मिल रहा था। देखा एक बहेलिया की कुटिया जो है उस जंगल में थी। वहां जाके देखा तो वो कुटिया बड़ी गंदी मंदी थी, पूरा अंधेरा था, अंदर में पैखाना पेशाब सब था, मांस का लोथड़ा था, हड्डी का टुकड़ा पड़ा था, बड़ी बदबू आ रही थी। फिर भी राजा को कोई स्थान नहीं था। राजा ने कहा, ए भाई, मुझे क्या एक रात रुकने की यहाँ इजाजत दोगे? बहेलिया ने कहा, भाई मैं इजाजत तो देता था, लेकिन कोई आता है तो कहता है कि मैं यहीं रहूंगा, जाऊंगा नहीं, इसलिए मैंने इजाजत देना बंद कर दिया। उस राजा ने कहा, नहीं, मैं कहता हूं, शपथ देता हूं कि मैं कल सवेरे चला जाऊंगा, मुझे आज रात रहने दो। बहेलिया ने इजाजत दे दिया। वो राजा उस अंधकार में, दुर्गंध में, मांस रूपी, हड्डी रूपी, एकदम गंदे समय वातावरण में रात भर व्यतीत किया। जब सवेरा हुआ तो वो कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। अब सुखदेव जी परीक्षित से पूछते हैं, परीक्षित ये बताओ कि ये जो राजा जिसने वचन दिया था कि मैं सवेरे इस स्थान से चला जाऊंगा, इतना गंदा मंदा स्थान के होने के बावजूद वो कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। परीक्षित ने कहा, बात बिल्कुल सही है महाराज। अरे ऐसे गंदे मंदे स्थान में जहां दुर्गंध ही है, मांस है, अंधेरा है, वहां कौन रहना चाहता है? और फिर उसने वचन दिया है कि मैं सवेरे चला जाऊंगा, उसके बावजूद ये नकार रहा है। परीक्षित ने कहा, महाराज ये राजा आखिर है कौन? सुखदेव जी ने कहा, ये तुम हो राजा, तुम।
ये जो राजा है ये तुम स्वयं हो, तुमने भी तो वचन दिया है, तुम भी तो एक अंधी गंदी संधी कोठरी में जीवन व्यतीत रहे हो और यहां से जाने का जब बुलावा आया तो नकार रहे हो। तो महापुरुषों ये संसार है, यहां से जाने का व्यवस्था एकदम पक्का करना है। इसलिए इस भय को खत्म करने के लिए, जो मृत्यु का भय, सबसे बड़ा भय किस चीज का लगता है आदमी को, मनुष्य को या किसी भी प्राणी को सबसे बड़ा क्या है, बड़ा भय है कि मुझे मृत्यु आएगी। तो कितना भी हम डर लें और कितना भी कर लें, मृत्यु तो आएगी। इसलिए संत लोग कहते हैं कि इसको हमें उस दिन का एकदम स्वागत करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा जब हम जान लेंगे कि हम वास्तव में हैं क्या। हम तो शाश्वत हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम ये परमात्मा का स्वरूप हैं, जीवंत हैं, मृत्यु से परे हैं। तब कोई भय नहीं होगा। अब जब भय नहीं होगा तब कोई रास्ता से नहीं बचेगा। महापुरुषों, उस भय को खत्म करने के लिए, अभय प्रदान करने के लिए ये बाबा जी संत लोग जो है संत समागम लगा करके सबको अभय बना रहे हैं कि हमारे अंदर जो भी डर है, हम जो डरते हैं वो किसी से न डरे। ये परम पिता परमात्मा, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे आइए, एक ऐसा दरबार है, यहाँ सब कुछ मिलता है। यहाँ जो भी आया उसकी झोली जिसकी खाली है सवेरे भर जाएगी। हो कि मायूस तेरे दर से सवाली ने गया, हो कि मायूस तेरे दर से सवाली ने गया, और झोलियां भर गई सबकी, कोई खाली नहीं गया। प्यार से बोले सतगुरु महाराज की।